हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार और भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं आज बात करने जा रहा हूँ आपसे मोहम्मद यूनुस के बारे में। इस आदमी के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आज मेरा टर्म नहीं था, आज मेरे को बहुत हड़बड़ाहट थी, लेकिन फिर भी मैंने इसका आ, आ, बताना आपको ज़रूरी समझा ये बंदा क्या कर रहा है। अब तक तो हम चुप रहे। ये जो बाइडन के शासनकाल में इसने ये डिबोट हुआ था बांग्लादेश में पैराशूट के राइट, और शेख हसीना को इसने उखाड़ फेंका, वो सारे जानते हैं। उस बारे में नहीं जाऊंगा मैं। उसको भारत ने अपनी उसको भारत ने अपने पास रख लिया भाई, शेख हसीना को। जो उसने उसके बाद हराम जाकियाँ की, बिल्कुल की। और उसके बारे में जो हराम जाकियाँ की हैं इसने, भाई इस उम्र में 75 साल की उम्र में इसको तो थप्पड़ मारने का दिल करता है। ऐसा कोई भी नहीं करता भाई। थप्पड़ मारने का दिल करता है इसको। अगर मैं सही होता ना तो इसको उठ के थप्पड़ मारता दो। तू कर क्या रहा है भाई? तूने तो सारा काम ही खराब कर दिया एक देश का भाई। उस देश का भी नहीं है तू। तू उस देश का नहीं है जिस देश में पैराशूट के राही उतरा है भाई। बता दे तू उस देश का हो तो। उस देश का सत्यानाश तूने कर दिया उनके यूथ को बरगला कर। और उससे पहले जो बाइडेन ने तुझे जो जो कहा तो वो करता गया भाई। जो बाइडेन का तो एक ही फंडा था कि यहाँ लड़ लो, यहाँ लड़ लो, यहाँ लड़ लो, यहाँ चारों तरफ उसने धंधा फैला रखा था लड़ाई करने का भाई। और खुद बैठ के मजे लेना अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका कोई मिसाइल पहुंच नहीं सकती। युद्ध लड़ोगे तो कितनों से लड़ोगे। फिर तू चला गया। अब जब तू चला गया चाइना की गोद में जाके बैठा हुआ, उल्टा सीधा काम कहने लगा उनसे कि इनकी सेवन सिस्टर है, लैंड लॉक है, हम समुंदर के राजा हैं, ये है वो है, तो हमारे कान खड़े हुए भाई। इस आदमी को तो माफ़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खैर, ये जब आया होगा वहाँ से तो हमने एक लेटर निकाल दिया चुपके से। उससे पहले क्या है, ये 3 पोर्टों पे काम करते थे। हम आ रहे 3 पोर्टों पे, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया और बम्बे हो गया भाई। इस कदर काम करते थे। और यहाँ पर आने जाने का ही लॉजिस्टिक देते थे। हम इनसे कुछ भी नहीं लेते थे भाई। नॉट ए सिंगल पैनी। जो खर्च करोगे भैया अपने पे खर्च करोगे। हम जगह दे देंगे तुम्हारे को। हमारा ये असूल था। हमने कभी इनसे सिंगल पैनी नहीं ली। पर कहते हैं ना, कुत्तों को घी हजम नहीं होता। वो हजम ही नहीं हुआ भाई। कमाल का इनका लॉजिस्टिक है। क्या करोगे तुम? प्रोटेस्ट करके किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो, ये तो देख लो पहले। अब तुम
चाहिए कि भाई इनकी हम चिकन नेक तोड़ देंगे, और अपनी चिकन नेक का ख्याल नहीं। हमारी चिकन नजर आई तुझे, चाइना को कह दिया मैं तुम्हें जगह देता हूँ, यहाँ आके अपना बेस बना लो, क्या कहते हैं इसका, वायु बेस बना लो। चाइना क्या कर लेगा भाई? इनका चिकन नेक का सट्टा तोड़ने का ना हमारा, हम देखेंगे अब इनको। भाई इनका चिकन नेक इतना 22 किलोमीटर का है, वो पूरा का पूरा जो आधा है यहाँ, इतना बड़ा इनका चिकन नेक, जो इनका चिकन नेक है उसको तोड़ दो, चौड़ा कर दो, पैसेज प्लेन कर दो, इसको पता लग जाएगा चिकन नेक किसको कहते हैं। रंगनाथपुरम को चौड़ा कर दो भाई, बहुत चौड़ा कर दो, और कह दो वहाँ सारे मुसलमानों से अपना भाग के बांग्लादेश में घुस जाए, हिंदू ही आ रहे बस, अपने देश में घुस जाओ जाके, यहाँ सिर्फ हिंदू ही रहे। मैं तो एक कदम आगे बढ़ के बात करता हूँ भाई, यहाँ केवल हिंदू ही रहे, और सारे इधर हो जाओ मुसलमान, बांग्लादेश में चले जाओ, उस चिकन नेक को थोड़ा सा चौड़ा कर दो, हाथी के पांव की तरह भाई, इनको पता लग जाएगा क्या होता है किसी का देश तोड़ना। इनकी एक और बात है, जो इनका चटगांव का एरिया है वो भी भारत को अपने अड्डे ले लेना चाहिए भी। दो चीज़ें, एक जो हमारी चिकन नेक पड़ती है इनसे पास में 22 किलोमीटर की, उसके साथ इनका पूरा एरिया है ऊपर का, सिर्फ झाड़ है, उसको काट के अपने अड्डे में कर लो, एक पॉइंट। और दूसरा है क्या कहते हैं इनका, चटगांव का इलाका, 2 इलाके हो जाएंगे तुम्हारे पास, अपने कब्जे में कर लेना चाहिए, वहाँ से सारे मुसलमानों को भगा देना चाहिए। ये करना बहुत ज़रूरी हो गया है। कैन यू इमेजिन मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि चिकन नेक के पास वाला इलाका चौड़ा कर दो, और वहाँ से मुसलमानों को भगा दो, और ऐसे ही चटगांव में करो। ये इस काबिल नहीं है कि इनकी मदद की जाए। इनकी बिल्कुल मदद करनी नहीं चाहिए। और चटगांव का इलाका लेके जो भी आप कह रहे हैं कि ग्रेटर त्रिपुरा हम बनाएंगे, तो बना डालो उसको, और इनको भी पता लग जाए क्या होता है चिकन नेक तोड़ना। मोहम्मद यूनुस को भी पता लग जाए और उनकी जनता को भी पता लग जाए कि किस तरह जो डेवोट होता है उसको अपना प्रधानमंत्री तुम बनाते हो भाई। कैसे कोई आए और वो बंदा आया और तुमने खुराफातें शुरू कर दी भाई, तुम जमातियों ने सारी खुराफातें करनी शुरू कर दी। इनके अपने चिकन नेक को, सॉरी चिकन नेक तो हमारा ही है ना, हमारे चिकन नेक को और चौड़ा कर दो, और प्लस में चटगांव का सारा इलाका ले लो, इनसे छीन लो। ये इस काबिल नहीं है देने के कुछ चीज़।
इनको शर्म नहीं आती। बिल्कुल शर्म नहीं आती इनको। और यूनुस को तो बिल्कुल ही शर्म नहीं आती, उसको तो 2 थप्पड़ मारने चाहिए उठ के। इस उम्र में ऐसे ऐसे काम कर रहा है वो। इस उम्र में 75 की उम्र होगी, तेरी ऊपर जाने की उम्र होगी, और तू ऐसे ऐसे कर्म कर रहा है भाई। शर्म नहीं आती इनको। क्या कह के जो बाइडेन के अड्डे लग के तू ऐसे ऐसे काम करेगा? कमाल कर रहा है भाई। चाइना तेरे को बचाएगा? चाइना के गोद में जाके कहेगा? चाइना को हमने 2 बार हराया है, 2 बार, 2 टाइम। और एक तो अभी गलवान में, एक उससे पहले 2067 में, एक 2062 की लड़ाई हम अपने प्रधानमंत्री कैंडिडेट की वजह से हार गए थे भाई, जिसने के इनके ऊपर चढ़ाई करने का रोका, वो वायुयान नहीं पे चलाने दिए हमें भाई। उसको कहेगा तू? अरे भाई, ये सारा इलाका हमारा है, हमारा ही रहेगा सारी उम्र। ये इलाका बिल्कुल हमारा है, और इस पे कोई नज़र भी नहीं रख सकता। चिकन नेक और चौड़ी होगी, 2 दिशाओं से हम तुझे दूसरी दिशा चटगांव की दोनों दिशाओं में तेरा हाल बुरे होने वाले हैं। और बांग्लादेशियों, समझ लो, अभी तो हम तुम्हें मार नहीं रहे, अभी इलाके छीनेंगे जब तुम्हें पता चलेगा। अब जे पोर्ट तुमसे नहीं ना, अब तुम अपना चला लेना वो। नमस्कार। आज के बारे में आज की बस इतनी ही वार्ता बहुत है।